मौसम बहुत अल्टीमेट हो रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। आज हमारा जोंक से सावधानी रखिए। ये देखिए, ये ऐसे चिपक जाते हैं, नमक से भी नहीं छूटते हैं साले। आप भी चेक कर लो, मैं भी देख लेता हूँ कहीं। ये चढ़ रही है, चल 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 चल। थेरेपी हो रही है। गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों। आज का ट्रैक का हमारा दूसरा दिन है। सामान हमने पैक कर दिया है, टेंट पैक कर दिया है, बस अब ट्रैक करने के लिए तैयार हैं। मौसम बहुत अल्टीमेट हो रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। आज हमारा ट्रैक का दूसरा दिन है। हमने ऊपर सामने पहाड़ में जाना 22 किलोमीटर। जॉब का विशेष ख्याल रखते हुए, सावधानी बरतते हुए। जोंक से सावधानी रखिए। ये देखिए, ये ऐसे चिपक जाते हैं, नमक से भी नहीं छूटते हैं साले। आप भी चेक कर लो, मैं भी देख लेता हूँ कहीं। ये चढ़ रही है, चल 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 चल। निरंतर 4 घंटे से चलने के बाद काफ़ी हाइट में पहुंच चुके हैं हम, और अभी काफ़ी है चलने चले। हाँ, क्या लोकेशन है। हाँ, थक बहुत लग रही है, पर लेकिन मज़ा आ रहा है। हाँ, कहते 15-16, इसको घर क्यों कहते हैं, जिला क्यों नहीं घोषित करते? तो बढ़िया है। एक छोटी गंगा बोल के नाले में बता दिया। मूवी तो और कहानी बेकार है उसकी। हाँ, उसी के चक्कर उसी का है हम इतनी हाइट पे पहुंच चुके हैं, देखिए रास्ता ही नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए आप, नेचुरल कितना अद्भुत नज़ारा है। देखिए, वाह यार, ये देखिए 6 किलोमीटर और ऊपर। लोकेशन तो बहुत प्यारी है यार। ये मामू पानी चिल्ड है, बहुत चिल्ड है, देख रहे हैं? पानी की बोतल में पानी का। वाह,
एक छानी तो दिखी है यहाँ 22 किलोमीटर चलने के बाद। कोई तो होगा अंदर। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, ये देखिए। और कुत्ते की ब्रीड बहुत अच्छी है यहाँ पे। छानी तो दिख गए, फिर लोग नहीं दिख रहे। कुत्ता बहुत अच्छा है। हाय बेब्स। दूसरा वाला कहाँ गया? भाई यार जाओ यार, ये बुजुर्ग आदमी है। खेल रहे हैं। मम्मी इसको घर ले जाते हैं यार। ये वाला बहुत प्यारा। चल बेटा, चल। इन्हीं के कुत्ते हैं मेरे ख्याल से यार। ये बड़ा जी के कुत्ते ही हैं मेरे हिसाब से। ये वाला तो बहुत प्यारा है, छोटा वाला। नहीं, ये रास्ता मिला, ये जगह मिली। थोड़ा विश्राम करेंगे इधर, चाय पी जाएगी गरम। चल। बाबू को दो मार वो करता कैसे सीधा खाता कुत्ता कुछ नहीं, सिर्फ मारता है। होने का नाटक करेगा ना, वो तल वे चाटेगा तेरे। और तू हंस गया था, वो मारेगा। भाग गया तो वापस आता है वो। जब तुम मनोबस ये हो गया ना, वो चले गया दूर, फिर वापस आएगा एक चक्कर। अगर देखो दे, अगर पड़ जाओ ना तो पड़ जाओ तो कराओ गुदगुदी देगा तब मर गया ये सब कोई भाग ना। इन लगाए पहले देखा कि मठा लगाए कि ना यो हमारे पास गाँव का पास ना आप वो डाल पिछाड़ी सही करी के पकड़ी अपना मठा पर आम हिंदी सही छोड़ी। पहले लोग भयंकर, मेरे दादा ने भी किए, स्वयं पकड़े ऐसे हाथ पेड़ पे। अच्छा, इस घसीटता इधर पूरी छात्र कर दी, खत्म। जान पहले के लोगों में कितने होती थी लगा दिया। सीधा यहाँ ऐसे मिलेगा भाई। बढ़िया जो है। मेरे बीच में पता क्या हो गया, मिल जाएगा क्या था तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं खाना खा के। 1 घंटा हमने आराम किया। उस टाइम पे बारिश लगी थी, अब बारिश थोड़ी रुक गई है। अब यहाँ से 6-7 किलोमीटर और आगे है जहाँ हमको जाना है। तो बने रहिए और देखते रहिए। हाँ देखिए कितनी छानियाँ हैं यहाँ। कम से कम 40 परिवार रहते हैं यहाँ। भाई जी मारेगी तो नहीं यार? हैं? चलो फिर आगे तुम चलो। अरे वाह क्या बात है। जूते पूरे गिल्ले हो गए यार भाजी। आपके भी हो क्या? हो गए यार। अब मामा कैसे आएंगे वहाँ से यार?
गीले हो गए मामा वहाँ वो देखो वो राम सेतु पुल बना रहे हैं मामा वहाँ पे। अब तो देखो वहाँ देख मामा पुल बना रहे थे वहाँ। भविष्य में ये गार्ड उत्तम रावत के नाम से जानी जाएगी। उत्तम गाड़ी के नाम से जाना जाता है। हाँ, बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये क्या है यहाँ पे? वो क्या गेस्ट हाउस? ये देखिए यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं छोटी छोटी। ये देखिए जय हो जय हो। सब बढ़िया है। स्वास्थ्य ठीक है पंडित जी? ये है डोडी ताल लेक, देखिए आप। ये देखिए और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर ट्राउट फिश है जिसकी कीमत 1700 रुपये किलो है। ये देखिए। हाँ हाँ, तो इस ताल की एक खासियत है जो मैंने आपको बताया कि इसमें ट्राउट फिश हैं पूरी। और उसकी कहानी ये है कि कुछ साल पहले एक अंग्रेज़ आया था यहाँ और उसने बीज डाल दिए थे, तो तब से यहाँ इतनी ट्राउट फिश हैं कि क्या बोलना है, जबकि उनकी कीमत बहुत महंगी है। देखिए आप, बड़ी मुश्किल से पर लेकिन इस जगह पहुँच के जो सुकून मिल रहा है, ओह उसका कुछ क्या कहें आपको। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। वो देखिए अंदर मंदिर भी है और मंदिर के पंडित जी भी हैं। इनका कहना ये है कि बहुत टाइम हो गया कोई लोग इधर आए नहीं है, तो इतने दिनों से ये अकेले हैं और दरअसल ये हमेशा इधर अकेले ही रहते हैं। बस अब हम इधर आसपास कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हम अपना टेंट लगाएंगे। अब हम थोड़ा ज़रा कोई लोकेशन देखते हैं जहाँ हम अपना टेंट लगा सकें। यानी उधर आगे स्लोप में, इधर। हाँ, ये खासियत है कि ये श्री गणेश जन्मभूमि है। गणेश जी यहाँ पैदा हुए थे। कैलाश पर्वत है, भगवान शंकर जो है कैलाश में रहते हैं, पार्वती। हाँ जी। हर बच्चा हर जो है व्यक्ति जानता है कि भगवान शिव का जो है स्थान कैलाश में। तो भगवान कैलाश में थे और कैलाश में जो है अपने ध्यान में बैठे थे। तो माँ पार्वती को एक दिन में लगा कि मैं स्नान करने को दिन को इस सरोवर में स्नान करने को निकल लूँ। हाँ जी। तो माँ पार्वती जब ऊपर से निकली तो अपने शंकर भगवान के गणों से कहा कि बेटा अगर जो हमारा भगवान जो अपने समाधि से उठ जाएंगे तो ये कहना कि मैं नीचे गई, ये नहीं कहा कि मैं स्नान करने को लिए नीचे गई। अब इतनी पार्वती जी आई यहाँ, पार्वती जी यहाँ पे आई, इस सरोवर में जो है स्नान किया। इस सरोवर में स्नान करने के उपयुक्त जो है माँ ने सोचा दिन का समय था, मैं बस सब चेंज करूँ, कैसे करूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है एक गुफा है मंदिर में,
नहीं था उस समय, प्राचीन जो है मतलब बहुत बात है, सतयुग की बात होगी। तो मतलब यहाँ पे एक गुफा थी और उस गुफा में माँ पार्वती गई। अब गुफा खुला थी तो माँ पार्वती ने सोचा कि क्या होगा, मैं तो बस ये कर रही हूँ, तो अगर कोई इतने में आ जाएगा तो मैं तो मतलब मुझे तो टाइम लगेगा, तो इतने में जो है मतलब क्या होगा। तो उन्होंने अपने मल से घी हुई तो थी, इससे जो मतलब माँ पार्वती जो स्नान करके गई, तो उन्होंने अपने मल से अपनी शक्ति के द्वारा जो है गणेश जी को उत्पन्न किया। तो गणेश जी, हाँ जी, तो गणेश जी जो है जब वो उत्पन्न हो गए, प्रकट बोला कि माँ जी कही क्या आज्ञा है। तो पार्वती ने कहा कि बेटा देखिए कि कोई भी व्यक्ति इस जो है गुफा के अंदर किसी को आने नहीं देना, बस तू इतना कर। अच्छा। जी जी। इतने में जो है भगवान शंकर का जो अपने समाधि से जो है मतलब लीन हुए, उन्होंने इधर उधर देखा, पार्वती जी दिखाई नहीं दे रही। और पार्वती जब दिखाई नहीं दे रही है तो उन्होंने गणों से पूछा, भाई पार्वती कहाँ गई। तो गणों ने कहा कि प्रभु ये तो हमको जानकारी नहीं, पर इतना जरूर कहा माता जी ने कि मैं नीचे जा रही हूँ। तो जब वो माँ पार्वती शंकर भगवान ये हो गए, गुस्सा में हो गए, उन्होंने कहा आज तक हम लोग जिंदगी भर यहाँ रहे और मतलब पार्वती बिना पूछे हुए जो है कहीं नहीं जा सकती। तो भगवान जो है मतलब सीधा उठे और सीधा जो है चलते गए, चलते 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 इस सरोवर में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे उन्होंने वो गुफा देखी और गुफा के बाहर जो उस बालक को देखा, तो भगवान उस गुफा के अंदर जाने लगे। अच्छा। जी जी। तो जब जाने लगे तो मतलब गणेश जी ने रोक दिया, क्योंकि अपनी माँ का हाँ आदेश गणेश ने। अरे भगवान शंकर ने कहा यार तो कौन रोक रहा, तो गणेश जी ने नहीं जाने दे। शंकर भगवान को गुस्सा है, उन्होंने अपने त्रिशूल से सीधा, ज्यादा कोई ये नहीं पूछा, और गणेश जी का सर जो है अलग कर दिया। वो धड़ कहाँ गिरा था सर? धड़ यहीं पे गिरा, अभी मैं बताऊँ आपको, अंदर है ये, तो यहीं पे जो हमारा धड़ गिर गया। अब गिरने के ऊपर जो हमारा अंदर से आई मान, अरे प्रभु जब आवाज़ सुनाई दी कि प्रभु आपने क्या किया, मतलब क्या किया, ये बालक जो है, ये बच्चा जो है मतलब कौन है, ये बच्चा जो हमारा जो है बालक कैसे हमारा बालक, कि प्रभु ऐसी बात है, मैंने अपनी शक्ति से जो है अपनी मर्ज से इसको जो है पैदा किया। भगवान ने कहा कि भाई देखो देवी तुम घबराओ नहीं। तो भगवान ने अपने गणों को बोला कि तुम इस समय तुरंत जाओ, ये नहीं कि तुम 2 घंटा पहले का कोई बच्चा ले आना, 1 घंटा आधा घंटा, ये नहीं उस माँ का श्राप है। कोई मृग, कोई जंगली जानवर, कोई जंगली ये जो है मतलब वो मृग, कोई भी अगर जो है मतलब तुमको दिखाई दे, उसका बच्चा जो है तुरंत लाना, जो कि प्रसव के समय उस माँ का जो है उस मृग का किसी इसको जो है नजर न पड़े उस बच्चे की, ऐसा कोई देखे। तो भगवान ये जो है भगवान के गण जो जाते जाते देखा, उन्होंने कहीं नहीं देखा किसी का प्रसव हो रखा है, किसी का हो रहा ऐसा। तो इतने में जब बहुत दूर पहुंचे वो, तो इतने में हथनी जो है मतलब बच्चे करके, हाँ पीट करके ना, हाँ, और भगवान ये हथनी अपने बच्चे को पैदा दे रही थी ये। अब जैसे ही जो है उन्होंने जो मतलब हथनी ने अपने बच्चे को ये दिया, तो वैसे ही उन्होंने उसका सिर जो है काट के जो है तुरंत जो है यहाँ लिया है। तो लिया है तो भगवान बोले भाई तुम मेरे मुँह क्या देख रहे, इसके इस पे जो है इसको ये कर दो। तो भगवान उन्होंने गणों ने जो भगवान वो गणेश किस पे लगाया, भगवान ने अपने कमंडल से वो जल निकाला, जल छिड़ा, गणेश जी जो प्रकट हो गए। तो भगवान शिव ने कहा कि बेटा देख, मैं तो तेरे को जो है आदमी बच्चे का जो है मतलब वो तो दे नहीं पाया, पर तेरे को जो है ये हथनी का बच्चा, ये सूंड जैसा जो मतलब तेरा जो है हाथी का ये हो गया, पर मैं तेरे को वचन देता हूँ, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, क्या आज से पूरे संसार में कोई भी शिव पुराण हो, राम कथा हो, श्रीमद् भागवत हो, देवी भागवत हो, सत्यनारायण कथा हो, शादी हो, कोई शुभ कार्य हो, कोई यात्रा पे निकले कहीं पे भी, तो गणेश जी तेरा आह्वान सर्वप्रथम रहेगा, चाहे कोई घर प्रवेश कर रहा है, चाहे कोई कहीं पे भी हो। तो उस दिन से जो है गणेश जी का जो है सर्वप्रथम जो पूजन किया जाता है, आह्वान किया जाता है। तो इस वजह से जो है इस जगह का नाम जो है ढूंढी प्रयागराज पड़ा। तो ढूंढी प्रयागराज जो है मतलब ढूंढीराज, क्योंकि सुन रहे भगवान गणेश जी की, तो सुन रहे तो उसको जो है लोगों ने जो है ढूंढीराज की जगह जो है सीधा ढोडीताल जो है शॉर्टकट लिया। पर लेकिन ये बच्चों अवश्य है कि पूरे जो है विश्व के अंतर्गत जो है गणेश जी के जो है जन्म स्थली यही है। और आज जो है मतलब इसको जो है मतलब हर कोई, ये देखिए आज तो आप देखिए कि शिवालय जो है हर मोहल्ला में, हर घर में, जबकि भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, गणेश जी हर घर में जो ये है, पर लेकिन जो जन्मस्थली है गणेश जी वो यहीं पे एकांत में आए। ये आपको मैं लिखित दे सकता हूँ, प्रमाण दे सकता हूँ कि यहाँ जो है ढोल वादक
रणसिंगे जो मतलब हम लोगों की जो है संस्कृति है, वादक जो है रात को जो है 12 बजे से 2 बजे तक सुनाई देते हैं। जो कोई और प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आपके सामने एक महीने ही कई लोग आपको जो है इस बात की जो है हकीकत सुनते हो लोग दोबारा भी आए। कहाँ बसता है वो यहाँ जो है मतलब ये नहीं दिखाई नहीं देगा, वो ये सोचेंगे आपकी इधर से जो है इधर दोनों साइड से आ रहे हैं क्या, इधर नीचे साइड से आ रहे हैं कि इधर से आ रहे हैं, चलो तो रास्ते से आ रहे हैं कहीं है। वो गूंज जो है ऐसी हो जाती है कि जैसे शादियों में जो है मतलब शादियों में या किसी शुभ अवसर पे जो है वो ढोल वादक जो है गाए जाते हैं, तो वैसे जो है यहाँ पे जो ये प्रत्यक्ष है। द्वितीय बात यहाँ पे प्रत्यक्ष ये है, मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे जो है इस सरोवर में कोई अगर देखे तो शिवलिंग जो है यहाँ प्रत्यक्ष है, और यहाँ पे जो है शिवलिंग और कई लोगों को मंदिर भी दिखाई देता है। तो ये जो है भक्ति वाली जो भक्ति जो है जैसे हम, और फिर कार्तिक के अमावस्या को अगर आप लोग आएंगे, ये जो हमारे देव परियां जिसको हम मातृ कहते हैं, कार्तिक की जो अमावस्या होती है अंधेरी रात होती है, उस रात को जो है यहाँ जो आप कहीं अगर हो, चाहे वहाँ हैं, चाहे मैं कुटिया के अंदर हो, चाहे कोई मंदिर पे है, तो देव परियां यहाँ पे जो है नृत्य करने के लिए आते हैं, पर दिखाई नहीं देगी। और ये जो हमारी, हाँ जी, अच्छा जी जी, ये गणेश जी के धर है जी। रात के खाने की तैयारी। ये हमारा टेंट लग चुका है और मामू श्री हमारे बॉनफायर की तैयारी कर रहे हैं। चार पैक करने, चार रेखा देते हैं। नहीं भैया, इसमें क्यों छेड़ा। जब आप कभी ऐसी भीषण बारिश में फंसे हो और आपके पास गिलास ना हो, तो आप ऐसे गिलास बना सकते हैं चाय पीने के लिए। देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये थी गाइस हमारी 2 दिन की जर्नी। हमारा ट्रैक भी कंप्लीट हो चुका है, हमें 2 दिन भी हो चुके हैं। अब बारी है घर जाने की। और आप सुबह की लोकेशन देखिए, यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है। तो अब हम जाएंगे घर। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।